नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वोल्केनोज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वोल्केनोज को हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वोल्केनोज होती क्या है, कितने टाइप के वोल्केनोज होते हैं और उसका ओरिजिन क्या है, कैसे वोल्केनो ओरिजिन करती हैं, उसके रीजन्स क्या हैं। फिर वोल्केनोज लैंडफॉर्म कितने टाइप के हैं, इसमें आप देखेंगे इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव दोनों टाइप के लैंडफॉर्म देखेंगे। फिर वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज देखेंगे, फिर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतने सारे टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वोल्केनोज होती क्या है, ज्वालामुखी होती क्या है। तो ज्वालामुखी ऐसे जगह का नाम है जहाँ पे गैस होती है, एसेस और मोल्टेन लावा एस्केप करती है ग्राउंड से, यानी ग्राउंड से धूल, गैस और मोल्टेन लावा निकलती हैं। ऐसे स्थान को बोलते हैं वोल्केनोज। ये सारी चीज़ें जो आती हैं एस्थेनोस्फीयर से आती है। आपको पता होगा अर्थ में 3 लेयर हैं। पहला क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर क्या है, कोर है। कोर में भी 2 पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। अब देखो, मेंटल में भी 3 पार्ट है। अपर मेंटल क्या है, सॉलिड मटेरियल है। फिर सेमी लिक्विड एस्थेनोस्फीयर आती है। फिर इनर मेंटल आती है। तो अपर मेंटल के नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे सेमी लिक्विड यानी मोल्टेन लावा पाई जाती है। और यही जब अपर मेंटल को तोड़ के फिर क्रस्ट को भी तोड़ के ऊपर आती है सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं वोल्केनोज। ठीक है, तो वोल्केनोज का जो मेन सोर्स है वो एस्थेनोस्फीयर है। अब देख लो ओरिजिन क्या होती है। ओरिजिन तो आपको पता है एस्थेनोस्फीयर आती है। जैसे ही क्रस्ट में ब्रेकिंग होगा या अपर मेंटल में ब्रेक होगा, तो जो एस्थेनोस्फीयर से जो लावाज है, मोल्टेन लावा है, वो ऊपर आती है, तो वोल्केनोज होती है। यदि आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को अच्छे से आप जानते होंगे, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि प्लेट की बाउंड्रीज पे या तो डाइवर्जेंट बाउंड्री हो या कन्वर्जेंट बाउंड्री हो, वहाँ पे वोल्केनो की उत्पत्ति होती है। एक जगह जहाँ पे कंटिनेंट टू कंटिनेंट जहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, वहाँ पे स्टार्टिंग में तो वोल्केनोज की उत्पत्ति दिखी जाती है, लेकिन लेटर जैसे हिमालय जब बना था तो स्टार्टिंग वोल्केनोज पाए जाते हैं, लेकिन जब लेटर पीरियड में वोल्केनोज नहीं पाया जाता है। तो एक ही बाउंड्री पे जैसे कन्वर्जेंस टू कन्वर्जेंस जब होती है, कंटिनेंट टू कंटिनेंट कन्वर्जेंस, वहाँ पर वोल्केनोज की उत्पत्ति नहीं होती है। बाकी सभी जगह वोल्केनोज पाई जाती है। और मोस्टली जहाँ वोल्केनोज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे ओशियन टू कॉन्टिनेंट जहाँ पे कन्वर्जेंस होती है, उस बाउंड्री पे वोल्केनोज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये रहा, अभी हम लोग डिस्कस किए वोल्केनोज होती क्या है, वोल्केनोज के ओरिजिन या रीजन्स क्या है, उसको डिस्कस कर लिया है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनोज कितने टाइप्स के होते हैं। यदि उसके ओरिजिन से हम लोग देखें कि किस टाइप का ओरिजिन है, तो वोल्केनोज का टाइप हम देख लेंगे। सील्ड वोल्केनोज, कंपोजिट वोल्केनोज, कैल्डेरा वोल्केनोज, फ्लड बेसाल्ट वोल्केनोज, मिड ओशियन रिज वोल्केनोज, फिर एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज आप पता होगा जहाँ पे अभी रिसेंटली लावा का रिलीज हुआ है, उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज। अभी रिसेंटली मान लो वहाँ पे लावा निकली है या निकल रही है, उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज। अब देखो सील्ड वोल्केनोज क्या होती हैं। तो सील्ड वोल्केनोज ऐसा वोल्केनोज, एक मिनट, हाँ, सील्ड वोल्केनोज जो होती है सबसे लार्जेस्ट होती है वोल्केनोज में। जैसे हवाईयन वोल्केनोज, जैसे हवाईयन आइलैंड जो बना है यूएसए का जो टेरिटरी है, वो क्या सील्ड वोल्केनोज का एग्जाम्पल है। ये जो बनती है बेसाल्ट लावा से बनती है, जो बहुत ही फ्लूइड होती है। यानी कि अब जैसे डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में जो बना था, वो भी क्या है, बेसाल्ट लावा से बना है, वही अब बोलते सील्ड वोल्केनोज है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे फ्लड बेसाल्ट लावा से बना है, तो सील्ड वोल्केनोज ना हो के वहाँ पे फ्लड बेसाल्ट लावा है, डेक्कन प्लेट्यू लेकिन बेसाल्ट लावा से बना हुआ है। तो हाईली फ्लूइड होती है जब इरप्ट होती है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है यदि वाटर इसमें चला जाए। यानी कि जब वेंट जब ओपन हुआ है, यदि वाटर चला जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, अदरवाइज लेस एक्सप्लोसिव होती है सील्ड वोल्केनोज। ठीक है, ये टॉप एट द टॉप ऑफ वेंट इट डेवलप द सिंटर कोन। सिंटर कोन कैसे होती है, ऐसे। ठीक है, सिंटर कोन डेवलप करती है, ये होती है सील्ड वोल्केनोज। अब देखो कंपोजिट वोल्केनोज। कंपोजिट वोल्केनो सील्ड वोल्केनोज जैसा होती है, लेकिन कंपोजिट वोल्केनो की हाइट जो होती है, जैसे कोन की हाइट ज़्यादा होती है और एक लेयर्ड में होती है। ठीक है, एक लेयर में बनी होती है। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कूलर इरप्शन होती है, विसियस लावा होती है, देन बेसाल्ट से ज़्यादा विसियस होती है,
और इरेप्टेड मटेरियल एक्यूमुलेटेड लेयर में एक्यूमुलेट होती है। जैसे सिंडर कौन बनता है तो वैसे यहाँ पे एक लेयर, ऐसे लेयर जनरेट हो जाता है, अलग अलग लेयर में होती है, इसलिए उसको कंपोजिट वोल्केनोज बोलती है। और हाइट जो होती है, हाइट जो सिंटर कोन की हाइट होती है कंपोजिट वोल्केनो में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सील्ड वोल्केनोज। ठीक है, अब देखो कैल्डेरा क्या सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव माना गया है। ठीक है, जब इरप्ट होते हैं, और जब कैल्डेरा जब इरप्ट होते हैं तो क्या अपने में एक्सप्लोड हो जाते हैं और वहाँ पे एक टाल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और टॉप पे आपको एक ऐसे कैल्डेरा आपको यहाँ पे सराउंडिंग लेक जैसा दिखेगा। ठीक है, और डिप्रेशन क्रिएट कर जाते हैं। जैसे कैल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं, जब मान लो जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, अपने विस्फोट हुआ तो वहाँ पे क्या डिप्रेशन पैदा कर देती है, तो ये कौन हो गया, और डिप्रेशन में यहाँ लेक जैसा बन जाएगा कैल्डेरा, इसको बोलते हैं कैल्डेरा डिप्रेशन। ठीक है, फिर देखो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, देखिए हाईली फ्लड लावा होते हैं जो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और लार्ज एरिया में जो लावा होते हैं वो फैल जाते हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का बना है, वो क्या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस टाइप का है। ठीक है, फिर देखो मिड ओशियन रिज वोल्केनो, ये देखो डाइवर्जेंट बाउंड्री पाई जाती है, जब ओशियन टू ओशियन डाइवर्जेंट होती है मिड ओशियन रिज बनते हैं, वहाँ पे वोल्केनोज मिलता है। तो इतने टाइप का वोल्केनोज है, एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से टाइप का है। तो टाइप्स में सील्ड वोल्केनोज है, कंपोजिट वोल्केनोज है, कैल्डेरा वोल्केनोज है जो मोस्ट एक्सप्लोसिव है, फिर फ्लड बेसाल्ट वोल्केनोज है, फिर मिड ओशियन रिज है वोल्केनो, फिर एक्टिव वोल्केनोज। ठीक है, इतने टाइप का वोल्केनोज है। अब देखो, अब जो दूसरा पार्ट है वोल्केनोज लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म आपको पता होगा कि लैंडफॉर्म जो होती है अर्थ की एक छोटा या मीडियम पार्सल होती है। ठीक है, लैंडफॉर्म क्या होती है, अर्थ का एक पार्ट होता है जो छोटे या मीडियम पार्सल से बना हो जाए, जो अर्थ सरफेस होता है, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, ये क्या लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो वोल्केनोज लैंडफॉर्म कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो वोल्केनो लैंडफॉर्म दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो क्रस्ट के अंदर ही बनते हैं, जैसे मान लो वोल्केनो निकल रहा है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर से, तो जो क्रस्ट यहाँ पे क्रस्ट है, तो क्रस्ट के अंदर ही यदि लावा ठंडी हो जाती है तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाते हैं। और एक्सट्रूसिव क्या, जो लावा बाहर निकल गई है सरफेस पे, और सरफेस पे बना के अलग लैंडफॉर्म, अलग अलग जो लैंड पार्सल बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इंट्रूसिव में अब देख लेते हैं। इंट्रूसिव में देखो रॉक जो बनाते हैं प्लूटोनिक रॉक क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं जो मोल्टेन लावा कूल होते हैं क्रस्ट के अंदर जो लावा कूल्ड हो जाते हैं, उसके बाद उसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। देखो एक जो इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वोल्केनो लैंडफॉर्म है वो इतने टाइप के होते हैं। पहला होता है सिल, डाइक, बैथोलिथ, लेकोलिथ और फैकोलिथ। ठीक है, सिल इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, अभी इमेज भी देखेंगे हम लोग। सिल होती है जब लावा जैसे बाहर निकल रही है, ये होता है वेंट होता है, बाहर निकल रही है, तो कुछ लावा जो है हॉरिजेंटली आ जाती है, यहाँ पे हॉरिजेंटली मूव करती है, तो हॉरिजेंटली यहाँ पे कूल हो जाती है, सरफेस के ऊपर नहीं आ पाती है। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर नहीं आ पाती, इसको बोलते हैं सिल। When lava move upward while volcano erupted, but some portion of lava move in horizontal direction and cooled crust is called sill. अब देखो डाइक, देखो हॉरिजेंटल यदि कूल होती है तो सिल कहलाती है, लेकिन वर्टिकली यदि वॉल टाइप ऐसे बन रही है, वर्टिकली बन रही है, तो उसको बोलते हैं डाइक। यानी वर्टिकली यदि कूल हो रही है विद इन अर्थ सरफेस तो उसको बोलते हैं डाइक। फिर बैथोलिथिक क्या होती है, ये लॉन्ग इरेगुलर या जनरली डोम शेप का मैग्मा होता है जो कूल होता है ग्रेट डेप्थ में। ठीक है, जैसे बहुत ही नीचे डोम शेप में ऐसा लावा कूल हो जाता है, उसको बोलते हैं बैथोलिथिक। ठीक है, जैसे रांची प्लेट्यू या छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी बैथोलिथिक लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है, लेकिन उस समय क्रस्ट के अंदर इन कूल हुआ था, लेकिन अभी क्या है सरफेस पे आ गए हैं ड्यू टू इरोजन और वेदरिंग से जो बैथोलिथिक जैसे रांची प्लेट्यू और छोटा नागपुर जो उस समय क्रस्ट के अंदर था, अभी क्या सरफेस पे आ गया है। ठीक है, तो ये है बैथोलिथिक लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है। ये क्या, तो बहुत ज़्यादा रिच यहाँ पे रिसोर्सेस होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर होता है लेकोलिथिक बैथोलिथिक के जैसा ही होता है, लेकिन ये मशरूम शेप्ड होता है, डोम शेप ना होता है, मशरूम शेप्ड होता है, और ये सैलो डेप्थ होता है, बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं होता, और कनेक्टेड होता है पाइप से, जैसे पाइप निकल रहा है तो यहाँ पे तो बैथोलिथिक हो गया, लेकिन ये पाइप से कनेक्टेड सैलो डेप्थ में यहाँ पे एक मशरूम शेप ऐसे बना दिया, मशरूम शेप ऐसे होता है,
ठीक है, तो ये हो गया लैकोलिथिक। फिर देखो फैकोलिथिक, ये क्या है कि जब आप फोल्डेन माउंटेन जहाँ पे होते हैं, फोल्डेन माउंटेन आपको पता होगा एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होते हैं, तो एक लेयर टाइप का होता है। तो एक लेयर में यहाँ पे जो मोल्टेन लावा कूल होते हैं उसको बोलते हैं फैकोलिथिक। ठीक है, फैकोलिथिक। तो ये रहा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब आते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, वोल्केनो लैंडफॉर्म। लावा जब सरफेस पे आती है और सरफेस पे डिफरेंट लैंडफॉर्म बनाती है सरफेस के विद क्रस्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। यहाँ पे इग्नियस रॉक का कॉन्सेप्ट, उसमें वहाँ पे जो इंट्रूसिव रॉक वहाँ पे क्या होते थे, प्लूटोनिक रॉक बोलते थे, बट एक्सट्रूसिव जो रॉक होते हैं उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, क्योंकि ये मोल्टेन लावा कूल होती है अर्थ सरफेस पे। अब देखो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में आपको सिंटर कोन देखने को मिलेगा, कंपोजिट कोन देखने को मिलेगा, लावा प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। सिंटर कोन अभी हम लोग देखे थे, सिंटर कोन ऐसे देखने को मिलेंगे। कंपोजिट कोन आपको लेयर में देखने को मिलेंगे, लेयर कोन भी होते हैं, अलग अलग लेयर में कंपोजिट कोन मिलते हैं, लेकिन सिंटर कोन से ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर लावा प्लेट्यू, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है वैसे लावा प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। फिर काल्डेरा सिंटर कोन, काल्डेरा जैसे विस्फोट होता है, विस्फोट होता है टॉप पे डिप्रेशन आ जाता है, वहाँ पे काल्डेरा लेक जैसा बनाता है, तो ऐसे सर्कुलर डिप्रेशन होता है कोन में, उसको काल्डेरा बोलते हैं। वोल्केनो रॉक, वोल्केनो रॉक या इग्नियस रॉक बोल सकते हैं, जब हार्ड हो जाते हैं वो क्रस्ट के ऊपर जब कूल होते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रूसिव वोल्केनोस लैंडफॉर्म। इसको थोड़ा इमेज पे देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ देखो ये एनसीईआरटी बुक से मैंने ये इमेज उठाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर बना है, ठीक है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो क्रस्ट के नीचे बना है, जैसे सील देखो ऑरिजेंटली है और डाइक देखो वर्टिकली जो कुल हुआ है। फिर लैकोलिथिक जो सेलो डेप्थ में है और एक मशरूम शेप्ड है। फिर बैथोलिथिक जो ग्रेट डेप्थ में कुल हुआ है, ठीक है, जैसे देखे थे अभी। अब देखो अब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में आप देखो कंपोजिट वोल्केनोस, देखो लेयर में आप देख रहे हैं। फिर लावा मेसा या प्लेट्यू टाइप का है, लावा प्लेट्यू थोड़ा बड़ा होता है, लावा मेसा थोड़ा छोटा है। सिंटर कोन एक लेयर नहीं है, सिंटर कोन है। फिर देखो यहाँ पे वोल्केनो डोम की तरह बना हुआ है। फिर वोल्केनो नेक या रेडिएटिंग डाइक ऐसे, ठीक है। फिर काल्डेरा, यहाँ पे देखो डिप्रेशन, काल्डेरा लेक भी बोलते हैं, काल्डेरा डिप्रेशन टाइप का। तो ये सारे लैंडफॉर्म है वोल्केनोस का। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग देखें टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्या होते हैं, वोल्केनो लैंडफॉर्म। जैसे यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। सिंटर कोन क्या होते हैं, ये वोल्केनो डस्ट या ऐश से बने होते हैं जो लो हाइट के होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो तो माउंटेन जुरुलो जो मैक्सिको का है, वो क्या सिंटर कोन का एग्जांपल है। फिर कंपोजिट कोन, ये हाइट में ज़्यादा होते हैं, हायर हाइट होते हैं सिंटर कोन से, और डिफरेंट लेयर में बने होते हैं। जैसे फुजियामा जापान का जो माउंटेन है, और माउंट हुड जो यूएसए का है, वो कंपोजिट कोन का एग्जांपल है। ये क्या कंपोजिट कोन का लैंडफॉर्म। ठीक है, फिर देखो वोल्केनो इरेप्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है उसको देख लेते हैं। तो वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखेंगे, जैसे टोटल 500 के आसपास वोल्केनोज देखने को, मेजर जो वोल्केनोज हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन 400 आपको अकेले पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यदि आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यदि आप ध्यान रखे होंगे तो वहाँ पे कॉन्टिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंस से बना हुआ पैसिफिक रिंग फायर। तो वहाँ पे आपको 400 से ज़्यादा वोल्केनोज देखने को मिलेंगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के बॉर्डर पे। फिर जापान या चाइना जो है वहाँ की पैसिफिक ओशियन के बॉर्डर पे। तो 400 से ज़्यादा वोल्केनोज देखने को मिलेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। फिर देखो अदर वोल्केनोज हैं जो जहाँ पे वीक जोन है, जैसे क्रस्ट में जहाँ पे वीक जोन है एस्थेनोस्फीयर से मोल्टेन लावा निकल जाती है, तो वहाँ पे मिलेंगे। जैसे मेडिटेरियन सी या अल्पाइन हिमालय माउंटेन के बीच का जो रीजन है वहाँ पे वीक जोन पाया जाता है, क्रस्ट का वीक जोन है, वहाँ पे वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम वोल्केनोज आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, और कोई भी वोल्केनोज एक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलेंगे। और इंडिया में भी आपको सिर्फ बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार वोल्केनो के इरप्शन से बना हुआ है, तो वहाँ पे प्लेट का बाउंड्रीज है, वहाँ पे भी एक वोल्केनोज देखने को मिलेंगे। और ओनली एक्टिव वोल्केनोज है इंडिया में बैरन आइलैंड। ठीक है, तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं।
फिर देखो नेगेटिव इफेक्ट क्या होती है वोल्केनोज का। वोल्केनो इरप्ट होती है तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले वोल्केनो इरप्ट होगी तो प्रॉपर्टी या ह्यूमन लाइफ का बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है उसके सराउंडिंग रीजन में, क्योंकि जो धुएँ होते हैं, जो गैसेज डस्ट होते हैं सराउंडिंग रीजन में आते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड या सब फील्ड में क्या क्या पॉल्यूशन पैदा करते हैं, तो प्रॉपर्टी या ह्यूमन लाइफ का होता है। फिर लॉस ऑफ क्रॉप एंड फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होता है फॉरेस्ट में भी डस्ट या बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं या हॉट जो डस्ट है वो पहुंच गए तो फॉरेस्ट और क्रॉप का लॉस होता है। फिर रिड्यूसेस होते हैं इंसुलेशन और सनलाइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं, जो इंसुलेशन सनलाइट होती है उसको पेनिट्रेट होने से रोक देते हैं, ऊपर ही रोक देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो रिड्यूस करता है इंसुलेशन का, सनलाइट सरफेस में नहीं पहुंच पाते हैं। और आप देखोगे फ्लाइट वगैरह भी बहुत बार तो कैंसिल कर दिए जाते हैं वोल्केनो जहाँ पे इरप्शन होता है उस ओर से, ठीक है। फिर देखो एसिड रेन को भी इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि एसिडिटी इन्वायरमेंट में बढ़ा दी जाती है, CO2 को ज़्यादा होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी कंटेंट जो होते हैं वो इरप्ट होते हैं और एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो एसिड रेन बढ़ जाता है। फिर देखो इट में क्रिएट सुनामी क्रिएट हो जाता है यदि ओशियन में इरप्ट हुआ है। देखो 83 में आप देखोगे तो माउंट कैराकोटा जो वोल्केनोज था उसके उत्पत्ति से सुनामी आ गया था और 30,000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी। तो वोल्केनोज यदि ओशियन में यदि इरप्ट होते हैं तो सुनामी भी आ सकती है। तो ये रहा नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोल्केनोज का नेगेटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। जैसे इसके डिकम्पोजिशन, जो डस्ट होते हैं उससे डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पैदा करते हैं, जो बाद में यानी लेटर पीरियड में फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फिर देखो वोल्केनो जो डस्ट होता है एसेस होता है वो भी फर्टाइल रीजन में करता है। और देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनो रॉक क्रिएट फर्टाइल सॉइल भी करता है। यदि रॉक डिकम्पोज करते हैं फर्टाइल सॉइल करते हैं, लेकिन डस्ट भी फर्टाइल उस रीजन में फर्टिलिटी बढ़ा देता है लेटर पीरियड में। देखो क्रेटर लेक जैसे वहाँ पे अब देखिए डिप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, तो डिप्रेशन की वजह से यहाँ क्रेटर लेक पैदा कर उत्पत्ति होती है, डेवलप होता है। तो और बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग भी वहाँ पे क्रेटर लेक भी होता है, लैंडफॉर्म बनते हैं, हॉट स्प्रिंग बनते हैं जो बाद में काम आते हैं एनर्जी जनरेशन में भी, ठीक है। देखो सोर्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स भी होते हैं, जैसे मान लो अभी रांची प्लेट्यू या रांची का प्लेट्यू जो बना, ठीक है, वो भी क्या है एक वोल्केनो इरप्शन से ही बना हुआ है, जो अभी पहले था बैथोलिथिक में था, अभी क्या है सरफेस पाए जाने के कारण बहुत ज़्यादा मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सोर्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट है वोल्केनोज का। तो दोस्तों आई थिंक वोल्केनोज में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वोल्केनोज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।